हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एक नई डेली एनालिसिस की वीडियो। आज रात को एक मेजर इवेंट है, उसके बाद मार्केट किस तरफ जा सकते हैं, क्या मूवमेंट आ सकता है यूएस में और इंडियन मार्केट्स में, दोनों की हम बातें कर लेंगे इसी वीडियो में। स्टॉक्स को भी देखेंगे कि स्टॉक्स में क्या मूवमेंट आ रहा है और वहां से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी को कहाँ पे लेके जाया जा सकता है। शुरुआत करते हैं निफ्टी की। निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही छोटी रेंज में ऊपर जा रहे हो आप, एक चैनल में आप ट्रेड कर रहे हो, चैनल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे कुछ ट्रेड बनेगा, अदरवाइज चैनल के बीच में कंसोलिडेशन के चांसेस होते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि प्रीवियस स्विंग को मैंने एक अच्छी कैंडल से निकाला, उसके बाद डोजी लगाया, एक रेंज में मार्केट चले हैं। इस रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नेक्स्ट मोमेंट को इंडिकेट करेगा, अदरवाइज यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट बात करें हम आर्ली टाइम फ्रेम पे। आर्ली टाइम फ्रेम पे भी कोई वो नहीं है, वही रेंज दिखेगी आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी, आर्ली टाइम फ्रेम पे भी, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे भी। तो निफ्टी एक रेंज में है 24,750 और 25,000। 25,000 एक राउंड लेवल है, इसलिए वहां पे एक रेंज बनाना चाह रहा है मार्केट। अब इस रेंज में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि बाइंग की जो कैंडल्स है वो इतनी बड़ी नहीं है, मतलब इतना बड़ा साइज नहीं आ रहा उनका, लेकिन सेलिंग की जो कैंडल्स है उनका साइज काफी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जब भी निफ्टी टॉप के आसपास आता है, एक बड़ी वॉल्यूम से टॉप से सेल किया जा रहा है, उस सिचुएशन में चांसेस होते हैं कि स्टॉक बॉटम की ट्रेंड लाइन को तोड़ दे और फिर प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी दिखा दे। दूसरी सिचुएशन में ऑपरेटर लोगों को फंसाना चाह रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल से नीचे आ रहे हो रेड कैंडल से, लेकिन छोटी छोटी ग्रीन कैंडल से आप ऊपर जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं सेलिंग का मोमेंट अच्छा है। तो इसको दिखा के लोगों के शॉर्ट्स बनवाओ यहाँ इस पूरी रेंज में। 25,000 का ब्रेकआउट भी मत दिखाओ, वहां से बार बार नीचे की तरफ लेके आओ मार्केट को, जिसको देख के फिर रिटेलर्स शॉर्ट करेंगे, और वो अगर शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट होगा 25,000 25,000 25। तो एक वॉल्यूम बनेगा शॉर्ट्स का। अगर इवेंट में कुछ खास नेगेटिव नहीं होता तो मार्केट्स फटेंगे, और उन्होंने अगर रेट कट की बात कर दी और बोल दिया कि भाई सितंबर में हम एक रेट कट कर देंगे, तो उसको मार्केट बहुत पॉजिटिव लेगा और उसकी वजह से जो ब्रेकआउट आएगा ना, उसमें बाइंग की स्पीड तो होगी होगी, लेकिन यहाँ पे जो सेलर्स हैं उनकी पोजीशंस भी कटना स्टार्ट होगी। तीसरी सिचुएशन की बात करें, पोलन फ्लैग के पैटर्न आपने पढ़े होंगे। बॉटम से हमारी बाइंग आई निफ्टी के अंदर 24,200 से 25,000 तक, टोटल मिला के 800 पॉइंट्स थे। ये जो मूवमेंट आता है लगभग लगभग इसका हाफ रिवर्स होता है। अगर 400 के आसपास आके एक सपोर्ट लगा के फिर मैं एक हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जाऊं, तो वो एक पोलन फ्लैग की सिचुएशन होगी। सबको यही पता है कि प्राइस करेक्शन आता है, जैसे 800 पॉइंट्स ऊपर 400 पॉइंट्स नीचे, ये हो गया प्राइस करेक्शन। लेकिन कभी कभी मार्केट में ऐसा भी होता है कि कोई स्टॉक प्राइस करेक्शन नहीं देता लेकिन टाइमली करेक्शन देता है। आप टॉप के आसपास आके एक रेंज बनाते हो और उसमें ही ट्रेड करते रहते हो, और चांसेस होते हैं कि पोलन फ्लैग आपके ब्रेकआउट के बाद कंफर्म हो जाए और उसके बाद बाइंग भी अच्छी खासी आ जाए। तो ये हमारे पास तीन सिचुएशन है जिनमें दो लगता है कि पॉजिटिव हो सकती हैं। निफ्टी मेरे को थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि दो सिचुएशंस है जो मीट हो रही है अच्छी खासी। यहाँ पे अगर एक और बात भी करूं कि भाई पोलन फ्लैग के कंफर्मेशन हो गया 25,000 25,000 25 के ऊपर, लेकिन टारगेट्स कैसे निकालें, तो देखो 800 पॉइंट्स की मूवमेंट थी, 800 पॉइंट्स ही आप ऐड करोगे तो वहां पे टारगेट थोड़े बड़े हो जाएंगे, और इतने बड़े टारगेट लेना थोड़ा दिक्कत भरा होता है, क्योंकि यहाँ पे तो मान लो स्पीड आ गई, वहां पे स्पीड नहीं आई तो दिक्कतें हो जाती है। तो यहाँ पे आप एक बात कर सकते हो कि पहले ये रेंज का जो ब्रेकआउट होगा 25,000 का, 250 पॉइंट्स की रेंज है, 250 पॉइंट्स अगर आप ऐड करते हो तो सबसे पहले टारगेट 25,250 के आसपास बन के आएंगे। और अगर
भाई ये सिचुएशन मैं सोच रहा हूँ कि भैया पॉजिटिव होगी, लेकिन कुछ गेम हो जाता है मार्केट में, यूएस में भी कुछ अगर गेम हो जाता है रात को, जो इवेंट्स हैं अगर वो थोड़े खराब जाते हैं कि भाई हम रेट कट की तो बोलने की तो छोड़ो, हम सोच भी नहीं रहे, तो वो मार्केट को थोड़ा हिट करेगा। और 750 के नीचे मैं एटलीस्ट 24,500 भी आ जाऊंगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव, डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करना थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ब्रेकआउट डोजीज से होना वो थोड़ा सा समझ से बाहर है। नेक्स्ट बात करें हम 60 मिनट की टाइम फ्रेम पे, एक बड़ी रेंज है, रेंज का ब्रेकआउट 52,400, और ब्रेकडाउन की तो आप बातें ही मत करो, बहुत 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 बड़ा हो जाएगा। इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखें 5 मिनट पे, जाते जाते एक ब्रेकआउट मिला है, लेकिन प्रीवियस स्विंग को आपने यहां से भी नहीं निकाला है। तो बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही एक छोटी रेंज में है, और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी आज की थी। आज का पूरा अगर मूवमेंट देखोगे आप, मोटा मोटी देखे तो 350 पॉइंट्स की रेंज में थे, और क्या ही रेंज में थे। मंथली एक्सपायरी वाले दिन ऐसा मोमेंट थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये भी वेट कर रहा है निफ्टी की, कि निफ्टी का अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो जाता है उस सिचुएशन में बैंक निफ्टी भी चल देगा। अब इसी के साथ कुछ और इंडेक्स हैं उनकी बात भी कर लेते हैं। मिड कैप की हम बात करें, मिड कैप एक सस्टेनेबल बेसिस पे ऊपर जा रहा है, कोई भी कैंडल ने प्रीवियस लो नहीं तोड़ा है। अगर प्रीवियस लो टूटता है तो ही कुछ प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं, अदरवाइज अच्छे खासे आप ऊपर हो और अच्छे खासे स्पीड से आप ऊपर जा रहे हो मिड कैप में। दूसरी बात करें हम निफ्टी स्मॉल कैप की, स्मॉल कैप एक डबल टॉप के आसपास है। आज मिड कैप जहां अच्छा था, स्मॉल कैप ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी। देखें तो जाते जाते स्मॉल कैप में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग थी। अगर आप 19,100 के नीचे आ जाते तो यहाँ पे सेलिंग भी हिट हो जाती। अगर यहाँ पे पोजीशन छोड़ने वाली बातें होंगी तो वो होंगी 18,850 के नीचे, या फिर एक रेंज बाउंड होने के चांसेस होंगे। अब इसी के साथ कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम यूएस मार्केट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है डेली टाइम फ्रेम पे रिलायंस। रिलायंस की बातें हमने करी थी कि एक रेंज है, रेंज में आपने एंट्री करी थी रिजल्ट वाले दिन, उसके बाद एक हैमर लगाया था, और वहां पे भी हमने एनालिसिस करके बताया था कि जब तक हैमर का बॉटम नहीं टूटता चांसेस होंगे कि टॉप पे एक रिजेक्शन लेने जाओ। अब 3050 का लेवल एक रिजेक्शन पॉइंट होगा, पहले भी उसी के आसपास से आप घूमे थे, अब भी घूम सकते हो। अगर रिलायंस 3000 के नीचे आ जाता है तो 55% कंफर्मेशन हो जाएगा कि एक रिजेक्शन आपका फेस हो चुका है डेली क्लोजिंग 3000 के नीचे। अगर 3000 नीचे रिलायंस नहीं आए और एक बड़ी कैंडल से 3060 और 3080, ये 20 पॉइंट है, ये रेंज को निकाल दे तो एक गैप आप फिलअप करोगे 3115 के। रिलायंस अभी के लिए एक छोटी सी रेंज में लगा लो, 3000 के नीचे सेल होगा आपका, 3050 के ऊपर क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी, जो कि अभी आई नहीं है, तो सेलिंग के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। HDFC बैंक की बात करूं, बिल्कुल छोटी रेंज है, 1650 1600, बीच में कुछ नहीं होगा। TCS की बात करें, एक कंटिन्यूशन पैटर्न है अच्छा खासा, 60 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखें तो एक रेंज में हो, अपवर्ड चैनल है, तो जब तक बॉटम की ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता, जब जब आप ट्रेंड लाइन के पास आओ बाय करके चल सकते हो। इन्फोसिस की बात करें तो एक ट्रेंड लाइन में ऊपर आया था, कुछ कैंडल्स हैं जो सेकंड हाफ की थी, आपने ट्रेंड लाइन के नीचे भी क्लोज किया, दोबारा आप रीटेस्ट भी करने गए ट्रेंड लाइन को, और फिर भी सेलिंग आई। अगर इन्फोसिस 1865 का लेवल तोड़ देता है तो फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 1835 तक, अदरवाइज एक छोटी रेंज यहाँ भी क्रिएट करने की कोशिश करी जाएगी। एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो 1200 या फिर 1150 के नीचे, 1200 के ऊपर, दोनों में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वहीं काउंट होंगे। ICICI बैंक डेली टाइम फ्रेम पे देखें, जिस ट्रेंड लाइन से 2 बार रिजेक्शन आया था उसी पे ही सपोर्ट लगाने की कोशिश की है स्टॉक ने,
वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को अभी भी थोड़ा पॉजिटिव ही लग रहा है। 1200 के नीचे प्रॉफिट बुकिंग दोबारा हिट हो सकती है। आज स्टॉक ने बेसिकली एक गैप अप दिया था, लेकिन ये जो गैप था पूरा इसको फिलअप करके स्टॉक ऊपर सस्टेन किया है, तो वो थोड़ा पॉजिटिव 1200 के नीचे ब्रेकडाउन है। कोटक बैंक जाते जाते काफी अच्छा मूवमेंट खींच के गया है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें, यहाँ पे नेगेटिव लग रहे हो आप, वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप नेगेटिव हो, लेकिन आर्ली टाइम फ्रेम पे हमने बात करी थी इस स्टॉक में कि एक ट्रेंड लाइन है जहां से रिटेस्ट करके बार बार सेलिंग आ रही है। परसों भी आपने वहीं से रिजेक्शन लिया और एक सेलिंग हिट करवाई, और आज की क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास है। अगर कोटक बैंक 1840 का लेवल निकाल देता है, मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आप निकल जाते हो, तो यहाँ पे एक इनवर्स एचएनएस बन जाएंगे जिसके टारगेट 100 पॉइंट्स के होंगे, मतलब 1840 के ऊपर 1940 आ सकता है। तो कोटक बैंक थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, ब्रेकआउट का वेट रहेगा 1840 के ऊपर जो आएंगे, पैटर्न आपके अच्छे हैं, चल जाएंगे। बात करें एसबीआई की, डेली टाइम फ्रेम पे देखें, एक रेंज में थे, ब्रेकआउट भी दिया, सस्टेन नहीं हुआ और प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब दोबारा उसी अपर ट्रेंड लाइन के आसपास से एसबीआई 2 बार कोशिश कर चुका है, लेकिन टॉप के आसपास शैडो ही बन रहे हैं, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। तो वो भी एक चीज दिखाता है कि टॉप के आसपास कोई सेलर है जो जैसे ही स्टॉक ऊपर आता है एक बड़ी वॉल्यूम के साथ सेल कर दे रहा है, तो ये भी थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। तो स्टॉक्स थोड़े थोड़े नेगेटिव हैं, लेकिन सामने की सामने कुछ स्टॉक्स हैं जो खींच भी सकते हैं, जैसे आईटी आपका, टीसीएस आपका अच्छा लग रहा है, इन्फोसिस आपका अच्छा लग रहा है जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता। अगर दूसरी बात करें तो कोटक बैंक आपका अच्छा लग रहा है और आईसीआईसीआई बैंक भी आपका अच्छा लग रहा है। तो नेगेटिव भी हैं स्टॉक, अगर आप देखो तो रिलायंस भी आपका नेगेटिव हो सकता है। एचडीएफसी बैंक में तो चलो छोड़ो, वहां पे तो एक रेंज है। एक्सिस बैंक भी आपका नेगेटिव हो सकता है, एसबीआई भी आपका नेगेटिव हो सकता है। तो दोनों तरफ के स्टॉक्स हैं, बस निफ्टी में एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन चाहिए, स्पीड आपकी आ जाएगी इजीली। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यूएस फ्यूचर्स की, और यूएस फ्यूचर्स के साथ साथ हम आज डॉलर इंडेक्स को भी देख लेंगे, वहां पे क्या मूवमेंट चल रहा है। सबसे पहले अभी के लिए देखें तो यूएस काफी अच्छा है, नेस्डेक लगभग लगभग 300 पॉइंट ऊपर है, डाउ आपका 150 पॉइंट ऊपर है, डेक्स देखें तो वो लगभग लगभग 80 पॉइंट ऊपर है। अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं लग रही, सब कुछ अच्छा लग रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नेस्डेक की। नेस्डेक में हमने एक पैटर्न ढूंढे थे, कुछ चेंज नहीं हुआ है मार्केट्स में, उसी रेंज में आप चल रहे हो, क्योंकि ना तो आपके ब्रेकआउट हुए हैं ना आपके ब्रेकडाउन हुए। ब्रेकआउट की बात करो तो वहां पे हमने देखा था कि अगर नेस्डेक में ये ट्रेंड लाइन निकलती है तो आपके एक ब्रेकआउट कंसिडर किए जा सकते हैं, लेकिन एक अच्छा खासा जो ब्रेकआउट देखना है तो वो 19,500 के ऊपर देखना, वहां पे आपका अच्छी खासी मूवमेंट आ जाएगी। दूसरे नेस्डेक में पैटर्न ये थे कि जितना रेंज ये है उतने ही टारगेट ब्रेकडाउन के बाद जो यहाँ पे हुआ था वो हो सकते हैं, जो थे लगभग लगभग 18,200 के आसपास या फिर 100 के आसपास। यहाँ पे अगर अब सीधे सीधे पूरे टारगेट नहीं आते तो उसकी वजह से यहाँ पे एक रेंज निकल के आती है 0.5 से लेके 0.6 ये। अब इस रेंज के नीचे अगर नेस्डेक जाता है तो नेगेटिव होगा, अगर नेस्डेक दोबारा एक छोटा ब्रेकआउट भी अगर हम काउंट करें 250 के ऊपर भी आता है तो भी थोड़ा खींच लिया जाएगा, तो यहाँ भी मोटा मोटी एक रेंज में ही है वो। डाउ की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे बॉटम से एक ट्रेंड लाइन है अच्छी खासी, जिससे सपोर्ट लेके आप ऊपर आए हो। आर्ली टाइम फ्रेम पे एक रेंज की बात करी थी हमने, जहाँ पे डाउ ने पहले सपोर्ट लिए थे और अब चांसेस हो सकते हैं एक रिजेक्शन बनने के। डाउ ने लगभग लगभग उसका ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन मार्केट्स अभी ओपन नहीं हुए हैं तो शाम को आपको देखना पड़ेगा। अभी के लिए देखें तो अगर ये ब्रेकआउट चल भी जाते हैं तो टारगेट ज्यादा नहीं है ऊपर के लिए, ये ब्रेकआउट नेक्स्ट होंगे, एक छोटी सी रेंज ही है। अगर ये ब्रेकआउट भी आप कर देते हो
तो इसके ऊपर भी ज़्यादा जगह नहीं है। 41,000 का रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है आपको। जैसे हमने बात करी थी कि 40,000 के नीचे जाता है, सस्टेन करता है तो सेलिंग होगी। उसी लेवल के आसपास से डाउ ने खींच लिया। अब 41,000 का लेवल भी आपका एक ग्राउंड लेवल है, तो वहां भी आपको रिजेक्शन फेस तो करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं हम डेक्स की। तो डेक्स में कुछ करने का नहीं है, एक ट्रेंड लाइन डाल दो, सिर्फ एक एचएनएस बनने को तैयार है। अगर आर्ली टाइम फ्रेम पे हम इसका चार्ट देखें तो आर्ली टाइम फ्रेम पे आपको एक डाउन ट्रेंड चैनल मिलेगा, ठीक है, जिसका रिजेक्शन अभी डाउन ने लिया है। यहां से अगर रिजेक्शन चल जाते हैं तो फिर सपोर्ट भी आपके अच्छे खासे आएंगे। और एक और ट्रेंड लाइन अगर ये डाल देता हूं तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपका ब्रेकडाउन कंफर्मेशन होगा। अदरवाइज थोड़े स्लो स्पीड में आप ऊपर जा सकते हैं। अब जो हमारा डॉलर इंडेक्स है हम उसकी भी बात कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो एक रेंज है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 107 108 के आसपास से लेके 100 तक, $7-8 में ही डॉलर इंडेक्स बहुत दिनों से घूम रहा है। इसके अंदर एंट्री करी थी लगभग 2022 में, मतलब 2023 के स्टार्टिंग में था। उसके बाद ज़्यादा मोमेंट यहाँ पे आया नहीं है। अब क्लोज अगर हम देखें तो यहाँ पे एक दिखेगा कि एक एम पैटर्न है, ठीक है, तो ये मेरा एक नेगेटिव है। लेकिन ऐसे ही एम पैटर्न मेरे बिटकॉइन में भी बने थे, ठीक है। वहां पे हमने बात करी थी कि आपका एक स्विंग लगा, नेकलाइन लगी, दोबारा उसी स्विंग के आसपास से वो स्विंग आपने तोड़ा नहीं, आपने ये जो प्रीवियस स्विंग था इसका ब्रेकडाउन दे दिया और आप सोच रहे हो कि यहां तक आप आ जाओगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ये स्विंग प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट दे देता और ब्रेकआउट फेल करके अगर नीचे आता तो वो चांसेस होते चलने के। यहाँ पे हो सकता है कि इस नेकलाइन के आसपास से आज सपोर्ट ले ले और एक बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ उठा दे, तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। थोड़ा ट्रिकी है, सक्सेस रेट शायद ही 50 से ऊपर होगा इसमें भी अभी के लिए, लेकिन चांस एक लेना बनता है। तो यही व्यू था गाइज कल के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी सब एक रेंज में है, पर कोई नहीं, वो हम कल ही देख लेंगे। आज के लिए गाइज इतना ही था। ओके, थैंक यू, गुड लक, लाइक शेयर सब्सक्राइब।